नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज 21 अप्रैल 2021 महत्वपूर्ण दिवस। 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? आपके सामने ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल ढंग से देखा है तो ये प्रश्न सही देंगे और इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस हेलीकॉप्टर ने 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफलता पाई है। यह धरती छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी। नासा के अनुसार धरती पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड 1 मिनट में 400 से 500 राउंड घूमते हैं। तो वहाँ कुछ अलग विशेषता के साथ, यानी ज़्यादा घूमे होंगे, कुछ अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पर रही होंगी, तभी मंगल ग्रह के ऊपर उसने ये इतिहास रचा उस हेलीकॉप्टर ने। ठीक है, और ये नासा के द्वारा ये हेलीकॉप्टर भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए या 4500 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर होगा 4500 करोड़ रुपए। देखते हैं व्याख्या। तो इसकी व्याख्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण खोलने की मंजूरी के बाद कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। ये दोनों संस्थाएं सरकार को जुलाई तक SII 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा के फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया? हिंदी फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, तमिल फिल्म या मराठी फिल्म? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा वो है मराठी फिल्म। चलते हैं अगले इसकी व्याख्या की तरफ। मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अपने सहयोगी और सह निर्देशक सुनील सुखथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म निर्माता मानी जाती थी। उन्होंने पुणे के कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक NGO और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मराठी न्यूज एडिटर के रूप में भी कार्य किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और ये प्रश्न का उत्तर तो आपको देना ही होगा। ऑप्शन है भारतीय डाक सेवा दिवस, भारतीय विज्ञान सेवा दिवस, भारतीय ज्ञान सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। तो सही उत्तर होगा इसका भारतीय सिविल सेवा दिवस। व्याख्या देखते हैं। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2006 से हर वर्ष 21 अप्रैल को, ध्यान रखना 2006 से शुरू हुआ था, 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिक के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्यों में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? तो दोस्तों का सही उत्तर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
CCI और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद CADE के बीच हुए MOU को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देना है। अगला प्रश्न अपने सामने है, भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई? पुणे, चेन्नई, विशाखापत्तनम या फिर दिल्ली? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका वो है विशाखापत्तनम। व्याख्या देखते हैं। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच रवाना हुई। रोरो सेवा के तहत कलंबोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापत्तनम ले जाया गया, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फिट्ज मोंडेल का हाल ही में निधन हो गया? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फिट्ज मोंडेल का हाल ही में मेट्रोपोलिस शहर में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे वर्ष 1977 से 1981 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें 1980 के चुनाव में रोनाल्ड रीगन के हाथों कार्टर को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने वर्ष 1984 में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो किस जो समझौता ज्ञापन के ऊपर मंजूरी हुई है वो किस देश के साथ व्यापार सुविधा जो सुधार है उनके लिए हुई है? तो ऑप्शन अपने साथ, जापान, चीन, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना और सूचना के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना है। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश के साथ हमने व्यापारिक समझौता किया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और रोचक तथा साथ ही कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हमेशा इसी प्रकार के वीडियो के साथ साथ जीके के बहुत से टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।